दोस्तों राम और श्याम अपने दिन की शुरुआत करते हैं अपने प्राइवेट वार्म पूल में लेटकर। उसके कुछ ही देर बाद एक हेल्पर आता है। जब वो पूल से बाहर आते हैं उन्हें ड्राई किया जाता है एक मस्त इजिप्शियन टॉवल के साथ। इनके नेल्स को रब किया जाता है स्पेशल हर्बल सॉल्यूशन से ताकि इन्हें जर्म्स और इन्फेक्शन से दूर रखा जाए। इसके बाद ये वॉक पे जाते हैं इंडिया गेट दिल्ली में, और वॉक से आने के बाद इन्हें मस्त ब्रेकफास्ट मिलता है, सैल्मन, वो भी जैस्मिन राइस के साथ। ये एक लैम्प की डिश होती है। इसके बाद ये अपनी बालकनी में सुस्ती फरमाते हैं, थोड़े टाइम रेस्ट करते हैं, और इस छोटे से नैप के बाद बेबी सिटर के साथ एक प्ले सेशन, और डिनर में ब्लूबेरी ओटमील, सूप या स्पेशल होममेड खिचड़ी। अब आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि राम और श्याम जो हैं वो किसी अमीर फैमिली के दो बच्चे हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राम और श्याम दो डॉग हैं जिन्हें ध्रुव बेसिन ने दिल्ली की स्ट्रीट्स पे से रेस्क्यू किया था, जिसके बाद वो असलियत में स्लम डॉग मिलीनियर बन गए। और ये जो कहानी है वो सिर्फ राम और श्याम की नहीं है, रोमियो से लेके कोको तक सब लेविश लाइफ जीने लग रहे हैं। पर इनकी लेविश लाइफ की जो मार्केट है इंडिया में वो लगभग 75,000 करोड़ रुपए तक है। ये जो इंडस्ट्री है ये 10 साल पहले महज 368 करोड़ रुपए तक की थी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, यूरो मॉनिटर की एक रिपोर्ट कहती है। तो दोस्तों ऐसा हुआ कैसे? जो डॉग्स है, उनका जो फूड है, उनके टॉयज है, उनकी जो केयर है, उन सब का जो मार्केट है वो इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेट की लेविस लाइफ में आई इतनी बड़ी ग्रोथ के बारे में, जहां पे मार्केट दुगनी नहीं 20 गुना तेजी से बढ़ा है। I remember that as a child, if I spotted a cute puppy anywhere, I would stop whatever I was doing just to go play with it or pet it. But later on, I realized that most of these dogs are not native to India, which got me wondering where so many of them came from. And that's how the Animal Welfare Board of India estimated that India's annual pet trade turnover is almost worth 300 crores, and most of it is through puppy mills. दोस्तों एक रिपोर्ट की माने तो एक नया जो पेट ओनर होता है वो अपने पेट पे उनकी जो एसेंशियल्स हैं, कॉलर्स हैं, फूड हैं, टॉयज हैं और केयर है उनकी, उस पे 50,000 से 2 लाख रुपए सालाना खर्च कर देते हैं, यानी एक साल में। 2019 की एक एस्टिमेशन के अनुसार जो भारत के अंदर पेट्स की संख्या है वो 11 मिलियन है, और 2022 में महज 3 साल बाद नंबर अगेन रिवाइज किया जाता है, एस्टिमेट चेंज हो जाता है, और अब जो भारत के अंदर जो संख्या है पेट्स की अनुमानित वो 30 मिलियन के आसपास है, यानी 172% इंक्रीमेंट। तो एक्चुअली दोस्तों ऐसा हुआ क्या कि 11 मिलियन से एकदम से 30 मिलियन, वो भी महज कुछ सालों में? इसका सिंपल सा रीजन है लॉकडाउन। एक रिपोर्ट की माने तो जो डॉग्स एंड कैट्स हैं वो डेली लाइफ का जो स्ट्रेस होता है ना उसको कम करते हैं। लॉकडाउन के अंदर आइसोलेशन चल रहा था, आपको पता है, लोग अपने घरों के अंदर बंद थे। ऐसे में लोगों ने क्या किया, डॉग्स को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया, कैट्स को अडॉप्ट किया। बट अगर ओवरऑल स्केल पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा अडॉप्शन डॉग्स का हुआ। बट सवाल अभी भी वहीं पे है, 7500 करोड़ की मार्केट आखिर पहुंची कैसे? लॉकडाउन शुरू होने के बाद मोस्टली हर एक तबके के लोगों ने डॉग को अडॉप्ट किया, चाहे वो बहुत ही कम सैलरी वाला पर्सन हो, चाहे वो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो। मार्केट में फूड से लेके ग्रूमिंग, पेट फैशन, पेट प्रोडक्ट्स, पेट होटल्स, पेट वेकेशन, पेट ट्रेनिंग स्कूल, इसके अलावा दोस्तों पेट फिजियोलॉजिस्ट, पेट बर्थडेज और पेट के फोटो शूट्स पे हजारों रुपए खर्च किए गए। यानी कि मालिक जो है उसने रोमियो और अपने बेटे रॉकी में फर्क करना ही छोड़ दिया। और पेट इंडस्ट्री में इस ग्रोथ को देखिए, नेस्ले जो कंपनी आपको याद होगा मैगी बनाती है, उसने क्या किया, एक पेट फूड कंपनी पुरीना पेट केयर को 123.5 करोड़ में एक्वायर कर लिया। और बात सिर्फ फूड तक नहीं रुकी, मामी एक कंपनी का नाम आपने सुना होगा जो फैशन प्रोडक्ट्स बनाती है। इसने क्या किया, लूपस जो कंपनी है उसको एक्वायर कर लिया ताकि जो पेट है उनको आयुर्वेदिक रेमेडीज दिया जा सके। यानी कि रॉकी और रोमियो अब दोनों खुश हैं। रॉकी के लिए नेस्ले ने मैगी दी और रोमियो के लिए डॉग फूड। ऐसे में डॉग के जो मालिक होते हैं ना, उनके सामने कभी आप बोल दो कि भाई आपका जो कुत्ता है ना या आपका जो डॉग है बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है, गुस्सा आ जाएगा। भाई डॉग कैसे बोल दिया, कुत्ता कैसे बोल दिया? आपका कुत्ता मुझे तंग किया। कौन? हमारे कुत्ता है? हमारे डॉगी किसी को कुछ नहीं कहते। ऐसे में ये जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है एक आम इंसान के लिए कि रोमियो का प्राइस कितना है, एक एवरेज डॉग का प्राइस कितना होता है। और क्या हम इंडिया में रहते हैं तो इंडियन जो स्पीशीज के डॉग हैं
क्या हमें वो आसानी से या फ्री में मिल जाएंगे? तो यार यहीं पे गोल्डन रिट्रीवर हो तो उसका ऑन एन एवरेज प्राइस 40,000 रुपए तक जाता है। लेब्राडोर हो तो उसका ऑन एन एवरेज प्राइस 25,000। तिबेतन मस्तीफ हो तो 2 लाख रुपए। बैंडेड हो तो भैया 1 लाख रुपए तक जा सकता है। अब यहीं पे एक कंपनी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिनका मानना है कि अभी का जो करंट डॉग मार्केट है, इंडस्ट्री है, 7,400 करोड़ रुपए की है। लेकिन महज कुछ ही सालों बाद 2032 तक ये जो मार्केट है ये 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी, जिसमें महज पेट फूड का जो मार्केट है वो 4,000 करोड़ रुपए तक हो। यूरोमीटर के माने तो भैया ये जो मार्केट है ये बढ़ के 10,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा 2025 तक। पर एकदम से इतना बड़ा जंप आना क्या पॉसिबल है? क्योंकि अभी पेंडेमिक भी नहीं है दोस्तों। पेंडेमिक के बाद या पेंडेमिक के दौरान बहुत सारी टेक इंडस्ट्रीज या बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाती हैं, कंपनीज बंद हो जाती हैं, काम बंद हो जाता है। लेकिन ऐसे में दूसरी तरफ दूसरा पहलू देखें तो फार्मा इंडस्ट्रीज और पेट इंडस्ट्रीज में काफी ग्रोथ देखी गई। वरुण सदाना जो है वो सीईओ हैं एक पेट कंपनी की। उनका कहना है कि जो पेट होता है वो कैंपेनियन की तरह होता है, आपका साथी की तरह होता है। और लॉकडाउन के टाइम जब आप आइसोलेशन में थे तो उस समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक साथी की। तो उस समय कारण यही था, मेन कारण, कि आपको इतनी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली पेट मार्केट में। और कुछ लोग जिनके पास जगह नहीं थी उन्होंने पेट को वर्चुअली अडॉप्ट कर लिया। अगर आपके घर में भी डॉग होगा तो आपके दिमाग में भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि भैया मेरे पास डॉग है लेकिन मैं उसकी ग्रूमिंग के अंदर पैसा नहीं खर्च करने वाला। मेरा जो महीने का डॉग फूड आता है वो 1 से 2,000 रुपए में आ जाता है। ऑन एन एवरेज आंकड़ा भी यही है। भारत में इतना ही लोग पैसा खर्च करते हैं एक डॉग के पीछे उसके फूड को लेके। जो डाइट है ना डॉग की, अगर वो होम कुक्ड फूड से शिफ्ट हो जाती है पैकेट वाले फूड पे, तो 2,000 का जो आंकड़ा है वो बढ़ के 4,000 हो जाता है। यही रीजन है दोस्तों जो स्मॉल बिजनेसेस हैं पेट इंडस्ट्री में वो काफी तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका एग्जांपल है सुपर टेल्स, हफ्ट, जिस ब्रांड जो कुछ साल पहले ही लॉन्च हुए और तेजी से ग्रोथ दिखा रहे हैं। सुपर टेल्स जो पेट की बेसिक नीड्स जैसे कॉलर मेडिसिन बनाने लग रही थी, इस कंपनी ने अपने बिजनेसेस को काफी ज्यादा एक्सपेंड किया और ये जो मार्केट है बहुत ही जल्द 150 मिलियन तक पहुंच जाए। दूसरी तरफ हफ्ट जो है उसने मेडिकल डॉग्स के जो मेडिकल नीड्स होती हैं और कंसल्टेशन में अपने आप को एक्सपेंड किया। दोस्तों ये वीडियो भी खत्म नहीं हुई है, एक चीज बताना रह गई। आपने पेट कंसल्टेशन के बारे में सुन लिया, ग्रूमिंग के बारे में सुन लिया, पेट के फूड के बारे में सुन लिया, मेडिकेशन के बारे में सुन लिया, बट पेट ट्रैवल ये कौन सी बला है भाई? ये तो पहली बार सुन रहे हैं। पेट इंडस्ट्री जो है इस फील्ड में ये जो बिजनेस है पेट ट्रैवल का, ये दूसरा ऐसा बिजनेस है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों आप होटल्स में तो गए होंगे, वहां पे लिखा होता है पेट्स नॉट अलाउड। ऐसे में आगरा, कॉर्बेट कंट्री, जयपुर और मसूरी में आपको ऐसे होटल्स देखने को मिलेंगे जहां पे आपके जो पेट्स हैं वो आपके साथ बैठ के खाना खा सकते हैं। उनके लिए अलग मेन्यू होगा, आपके साथ स्विमिंग पूल में वो स्विम कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, ग्रूमिंग से लेके हर एक फैसिलिटी, मतलब रोमियो के फुल मजे। तो इस वीडियो के अंदर बस इतनी इंफॉर्मेशन थी कि जो भारत का पेट मार्केट है वो काफी ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है। अगर आप सोच रहे हैं पेट इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए, अपॉर्चुनिटी अच्छी है भैया, चालू कर सकते हो। मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।